मसूरी वन प्रभाग रेंज कार्यालय में वन अग्नि की रोकथाम के लिए मसूरी वन प्रभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को वन अग्नि रोकने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वनों में आग की बढ़ती घटनाओं से रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को आग बुझाने के लिए उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ग्रामीणों को इंश्योरेंस की भी सुविधा मिलेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यशाला में भाग लिया। मैं दी हंस फाउंडेशन से प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर के लिए ब्लॉक जौनपुर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ और आज हमारा मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न के साथ ये एक बेसिक कोर्स ऑन फायर फाइटिंग हुआ है, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट के तहत हमने वॉलंटियर फायर फाइटर्स को चूज़ करा था हमारी जौनपुर रेंज से, जिसमें हमारी 4 रेंजेस आती हैं, कैंपटी, भद्रीगाड़, जौनपुर और देवलसारी। तो कुछ फायर फाइटर्स आज हमारे लगभग 150 के करीबन हमारे वॉलंटियर फायर फाइटर्स आए हैं। तो मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न के साथ मिलकर हमने आज ये कार्यक्रम रखा है और हंस फाउंडेशन चाहता है कि कम्युनिटी को सामुदायिक आधारित पद्धति को हम कैसे आगे बढ़ाएं और जो वन हैं, जो ये समुदाय की संपत्ति हैं, इनको कैसे इनका रख रखाव करें, वनों को आग से बचाएं, ताकि जो उत्तराखंड हमारी देवभूमि और जो धरोहर के लिए जाना जाता है उसे बचाया जाए। इसके लिए मैं मसूरी फॉरेस्ट डिवीज़न डीएफओ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। डेफिनेटली हमारी हंस फाउंडेशन, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर जिनकी प्रेरणा स्वरूप मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ, तो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हंस फाउंडेशन के सहयोग से एक नया प्रयास मसूरी वन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 500 ग्रामीणों को फॉरेस्ट फायर ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हंस फाउंडेशन और वन विभाग के माध्यम से इनको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट दिए जाएंगे और साथ ही साथ हंस फाउंडेशन इन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस की भी व्यवस्था करेगी। तो ये एक नया प्रयास है जिसकी शुरुआत मसूरी वन प्रभाग से की जा रही है। आज इसमें पहले चरण की प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 100 लोग हैं हमारे, जो हमारी भद्रीगाड़, कैंपटी, जौनपुर, देवलसारी 4 रेंजों से टिहरी जनपद के लोग आए हैं और 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है। आज पहले दिन इसमें थ्योरी के माध्यम से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जिसमें एफआरआई, वन विभाग के पूर्व रिटायर्ड अधिकारीगण, फायर सर्विस के लोग, डॉक्टर्स, उनके द्वारा जो है फायर के बारे में, वन अग्नि के बारे में, फायर फाइटिंग, वन अग्नि प्रबंधन, वन अग्नि की रोकथाम और आपका फर्स्ट एड, बर्न इंजरीज और फायर सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है। और कल इनकी जो है मॉक ड्रिल, हमारा जो नाली का क्षेत्र है मसूरी रेंज के अंतर्गत, उसमें 1 दिन की मॉक ड्रिल की जो है वो कार्रवाई कराई जाएगी। देश में कोविड के नए मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोविड गाइडलाइंस जारी करने के बाद स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने डेली मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कोविड के नए वेरिएंट के दृष्टिगत स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में अभी कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विस्तृत गाइडलाइन के साथ ही अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक स्थित जन औषधि केंद्र बैजनाथ गरुड़ के दवाखाने में 69 दवाइयां बाहर की मिलने और 15 दिनों से बागेश्वर शहर का जन औषधि केंद्र बंद होने और दवा नहीं मिलने से कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने कहा कि जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाइयां मिलना एक बड़ा घोटाले को दर्शाता है। जन औषधि केंद्र संचालक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई और मुकदमा दर्ज नहीं होने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों का निष्कासन न होने पर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सीएमओ बागेश्वर का सामूहिक पुतला दहन किया। देखिए, बैजनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जन औषधि केंद्र जो इनके द्वारा खोला गया, उसमें 140 दवाइयां जो हैं बाहर की मिली और उसके बावजूद भी जो है इतने घपलेबाजी वहाँ पर हुई, घोटालेबाजी वहाँ पर हुई। उसके बावजूद भी उनके संचालक के खिलाफ और वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा न दर्ज किया गया अभी, और न जो संचालक हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। बागेश्वर का जन औषधि केंद्र है वो 16 दिन से बंद है और आम जनता जो है उसके लिए परेशान है, और लेकिन सरकार के कानून में जू तक नहीं रह रही है। हमें जो है विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि जो जन औषधि केंद्र के संचालक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी जो है कड़े शब्दों में उसकी निंदा भी करती है, भर्त्सना करती है। और हमें अगर रोडों में भी अगर उतरना पड़ेगा तो उसके लिए हम जरूर रोड में उतरेंगे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा अवश्य ही दर्ज होना चाहिए।
जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से उदय शंकर नाट्य अकादमी में जनपद स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों की ओर से सामूहिक लोकगीत, सामूहिक लोक नृत्य, एकल लोकगीत, एकल शास्त्रीय नृत्य, एकल लोक नृत्य और एकल वादन की विधाएं प्रस्तुत की गयी। इस दौरान GGIC हवालबाग ने प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल किया। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री से नाराज किसान मोर्चा बीजेपी की ओर से सभापति के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और TMC सांसद कल्याण बनर्जी का लैंसडाउन चौक पर पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ उपराष्ट्रपति का बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। भारतवर्ष में रोष है। एक किसान पुत्र साधारण परिवार से आए हुए अपने बहुत ही सम्मानित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, जो बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनका किस प्रकार से उनकी नकल उतारते हुए, किरकिरी बनाते हुए कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सम्मानित सांसद है, मैं उनको सम्मानित सांसद बोल रहा हूँ क्योंकि मर्यादा होनी ही नहीं चाहिए, और उन्होंने कैसी अभद्र, निंदनीय और शर्मनाक वो हरकत की। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि राहुल गांधी जो कि खुद एक सांसद है, एक सम्मानित पद पर है, उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया है। और एक किसान पुत्र का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और विशेष रूप से हम किसान परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड किसान मोर्चा इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। और परम पिता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने इस कृत्य पर, जो कि एक अक्षम्य अपराध है, इस पे माफ़ी मांगे। और जितनी जल्दी माफ़ी मांगे उतना जल्दी ठीक रहेगा, नहीं तो ये रोष और बढ़ेगा। और हम पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और किसान मोर्चा के लोग और साधारण परिवार के लोग, जो कि अपनी काबिलियत से, बिना किसी सिफारिश के, बिना परिवारवाद के, आम जनमानस के सहयोग से वहाँ पर पहुँचे, अगर जो उनको इस तरीके से अपमानित किया जाएगा तो ये घोर निंदनीय है और हम इसको नहीं सहेंगे।